क्राइम इंडिया रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज से हम ला रहे हैं एक नया शो, क्राइम रिपोर्ट इंडिया। इस शो का मकसद कत्ल, रेप या लूटपाट की सनसनी पैदा करना नहीं, इस बात की ओर ध्यान खींचना है कि हमारे समय में जुर्म की दुनिया किस कदर दुस्साहसी और बेखौफ हुई है। और जुर्म बस लूटपाट, कत्ल गारत नहीं है, वो सफेद पोश अपराध भी है जो तरह तरह के फ्रॉड और घपलों की शक्ल में आपके सामने आता है। अब तो वो ऑनलाइन भी है। तो व्यवस्था की इस रग को समझने पहचानने के लिए पेश है क्राइम रिपोर्ट इंडिया। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी यूएपीए एक्ट के तहत 11 घंटे की पूछताछ के बाद की गई। उमर खालिद का नाम दिल्ली दंगों से जुड़ी कई चार्जशीट में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शॉर्ट फिल्म निर्माता राहुल रॉय और सबा दीवान को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, उमर के साथ पूछताछ में पुलिस को ऐसे क्या सबूत मिले जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है? देखिए, दिल्ली पुलिस शुरुआत से उमर खालिद का नाम ले रही है कि वो मुख्य साजिश करता है। हालांकि उनके खिलाफ क्या सबूत हैं ये साफ होगा जब दिल्ली पुलिस 17 सितंबर को दिल्ली की कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करेगी। लेकिन अपनी एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने उनको मुख्य साजिशकर्ता माना है और कई लोगों के बयान लिए गए हैं जिनमें उमर खालिद का नाम सामने आया है। इसके अलावा बहुत सारी चार्जशीट दिल्ली दंगों को लेकर जो पेश हुई हैं उनमें भी उमर खालिद का नाम है। उन पर मुख्य आरोप ये है कि वो दंगों के आरोपियों से दंगों के पहले मिले और मिलकर उन्होंने दंगों की साजिश रची। इसके अलावा भड़काऊ बयान दिए, फंडिंग की, तमाम दूसरे जो संस्थान उनके साथ में मिलकर, इस तरह की उन पर एलिगेशन हैं और इसीलिए उनको कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कल करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद उनको यूएपीए एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। उन पर काफ़ी संगीन धाराएं लगी हैं जिसमें यूएपीए एक्ट के अलावा हत्या की कोशिश, दंगे फैलाना, इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी यानी 120B, इस तरह के संगीन धाराएं लगी हैं जिसमें लंबे समय तक बेल मिल पाना मुश्किल है। तो फिलहाल मैं स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर ही हूं जहां पर उनसे अभी पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उमर खालिद की और ज़्यादा पुलिस रिमांड मांगेगी जिससे कि उनसे आगे की पूछताछ हो। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, यूपी का जिक्र करते हैं जहां अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बार एक एसपी पर हत्या कराने का ही सनसनीखेज आरोप लगा है। मोहाबा के एसपी रहे मनीलाल पाटीदार पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाने वाले व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। मृतक व्यापारी ने तत्कालीन एसपी पर हत्या की धमकी देने और 6 लाख रुपए महीने की वसूली का आरोप लगाया था। उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। उक्त आरोपों के संबंध में बताना है कि ये व्यक्ति जुए और सट्टा का बड़ा व्यापारी है और साथ ही मैगजीन की आड़ में इलीगल विस्फोटक का काम करता है। हाल ही में रिवई में पकड़े गए जुए में इस व्यक्ति का नाम आया था और उसी से संबंधित एक नोटिस दिनांक 30/8 को इसको सर्व कराया गया था और साथ ही एसडीएम और सीओ की टीम को लगाकर अवैध विस्फोटक को रोकने के लिए लगाया गया था। इसी बात से शुद्ध होकर इस व्यक्ति ने इस तरह का वीडियो वायरल किया है ताकि वो अपना बचाव कर सके। मेरे द्वारा इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराने के निर्देश संबंधित थाने को भी दिए गए हैं और मानहानि से संबंधित जो कार्रवाई विधिक होगी वो अलग से इसमें की जाएगी।
यूपी का ही जिक्र करते हैं। यूपी के रायबरेली में डॉक्टरी पेशे को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर पीड़ित महिला को जेल भिजवाने, बिल जमा न करने पर पहलवानों से जमीन में गड़वाने की धमकी दे रहे हैं। जिस महिला को यह धमकी दी जा रही थी, उसके बच्चे की इस नर्सिंग होम में लापरवाही की वजह से मौत हो गई थी। और अब यूपी के नोएडा का जिक्र। नोएडा में पुलिस ने 6 लोगों को गाड़ी चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों के पास से 13 चोरी की गई कार बरामद हुई है। यह गिरोह दिल्ली से लग्जरी कारों को चुराकर कश्मीर और मेरठ में बेचता था। इस गिरोह के 2 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स एंगल केस में जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी मिली है। शनिवार को अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के बाद 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। आज सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस मामले में अब तक कुल 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ये सभी उस बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट का हिस्सा हैं जिसने रिया के भाई शौविक ने जिनसे ड्रग्स खरीदा था या खरीदा करता था। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनका जिक्र आपको कर लेते हैं। कौन कौन है वो लोग? करण अरोड़ा, के अब्बास, जैद, बासित परिहार, शौविक चक्रवर्ती, सैमुल मिरांडा, ये वो लोग हैं 10 लोग जो पहले गिरफ्तार हुए हैं। कैजान इब्राहिम, दीपेश सावंत, अनुज और रिया चक्रवर्ती। जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम अब आपको बताते हैं, यानी टोटल 16। करमजीत सिंह, डेवन फर्नांडिस, संकेत पटेल, अंकुश अनरेजा, संदीप गुप्ता, आफ्ताब फतेह अंसारी। सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, गिरफ्तार होने वालों की फेहरिस्त हर गुजरते दिन के साथ लंबी होती जा रही है। 16 तक पहुंच गया है आंकड़ा। जी बिल्कुल शारिक, 6 लोगों को अभी अभी मेडिकल कराकर यहाँ पर लाया गया। ये 6 लोग वो हैं जिसमें कि करमजीत सिंह जो आनंद जो है वो जो है कि सीने एंगल यानी कि जो बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट की जिसकी बात कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और उसके साथ में उसके कुछ एसोसिएट्स हैं। इसके अलावा दूसरा एक है संकेत पटेल, वो भी इसमें गिरफ्त में आया है। यानी 6 लोग पकड़े गए हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि एक जगह वर्ली में अभी भी छापेमारी चल रही है और एक शोएब चक्रवर्ती के साथ चैट में और शोएब चक्रवर्ती के बयान में भी जो नाम आया था सूर्यदीप मल्होत्रा, उसे भी हिरासत में ले लिया गया है, इस तरह की खबर आ रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली उसकी पुष्टि नहीं की गई है। यानी एक और शख्स की कुछ देर में आज गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है। ये है यानी एक बड़ा एक रैकेट खुलता हुआ दिख रहा है पूरे मामले में और जो जांच है वो आगे बढ़ती दिख रही है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुनील कह रहे हैं कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। तो खरीदारी से लेकर अब पूरा मामला कारोबार तक यानी ड्रग्स के कारोबार तक पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने OLX और क्विकर ऐप के जरिए बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले ठगी के गैंग का पर्दाफाश किया है। ठगी के नूह, भरतपुर और मथुरा के त्रिकोणीय एंगल का पता चला है। ठग खुद को सेना और अर्धसैनिक बलों का जवान बताकर यकीन जीतते थे। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें 2 नाबालिग हैं। ठग कार और बाइक बेचने के लिए फोटो डालते थे और जब खरीदार वाहन का फोटो अलग से भेजने को कहते तो आर्मी के नियमों का हवाला देकर रिलीज चार्ज, वाहन भेजने का भाड़ा, GST और हैंडलिंग चार्ज के नाम पर पैसा ठग कर अपना फोन ऑफ कर गायब हो जाते थे। ये पूरा सर्कल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला होता था। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 300 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। तेलंगाना का जिक्र करें तो यहां सिम बेचने वाला मौजूद था। असम से भी सिम आता था। पुणे में ठगी का शिकार लोग हुए। जयपुर में जहां पैसे पहुंचते थे। दिल्ली, राजस्थान और यूपी में ठगी की गई है लोगों के साथ। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। यूपी सरकार ने एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है। इसकी तैनाती औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख स्थलों, हवाई अड्डों, मेट्रो, कोर्ट समेत अन्य स्थानों की सुरक्षा के लिए की जाएगी। इनके पास बिना वारंट तलाशी लेने
और गिरफ्तारी करने का भी अधिकार होगा। क्या कुछ अधिकार और मिले हैं? आलोक पांडे की यह रिपोर्ट। सरकार ने ये जो फोर्स है इसका गठन तो जून में ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन इसकी फॉर्मेलिटीज या मोडालिटीज जिसे कहते हैं वो शायद 1-2 दिन पहले वर्कआउट हुई है। इसीलिए सरकार के ट्विटर हैंडल ने कल ये जानकारी दी है कि अब ये फोर्स, इसका गठन होगा जमीनी स्तर पे और करीबन 1700 करोड़ रुपए, जैसे कि हमने बताया, इस पे खर्च किया जाएगा। जो लोग हैं जिस चीज़ पे चिंता जता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह का जो आर्बिट्ररी पावर होता है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, किसी को भी सर्च कर सकते हैं बिना वारंट को, आप उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की फोर्स को इस तरह का पावर देके आप उसको मिसयूज के लिए प्रोन बना रहे हैं, आप उसके मिसयूज को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी सूत्रों का ये कहना है कि भाई ये जो फोर्स है ये गली चौराहे पे नहीं घूमेगी, ये इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करेगी, एयरपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करेगी, कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करेगी, जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स करती है। और इसलिए जो CISF एक्ट के पावर्स हैं, जो सेंट्रल एक्ट है उसके जो पावर्स हैं सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के अधीन, जहां CISF के अफसरों को या CISF के लोगों को ये पावर होती है कि वो सर्च कर सकते हैं बिना वारंट के कुछ कंडीशंस में और अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना वारंट के, वही इस फोर्स को भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो विपक्षी पार्टीज हैं और कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है, उनका ये कहना है कि भाई देखिए, इनिशियली तो आप यही कह रहे हैं कि आप यूपी पुलिस की यूनिट से इस फोर्स को पॉपुलेट करेंगे और बाद में इसका रिक्रूटमेंट करेंगे, और आप ये कह रहे हैं कि एक प्रोफेशनल फोर्स होगी और सीनियर ऑफिसर्स इसको हेड करेंगे और नियम बनेंगे। लेकिन यूपी में बहुत बार हमने ऐसी स्टोरीज रिपोर्ट की हैं जहां पुलिस ने आर्बिट्रेरली अपने पावर्स को यूज़ किया है, जहां पे ऐसे एलिगेशंस आए हैं कि लोग पुलिस के लोग दूसरे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी महोबा से हम एक स्टोरी रिपोर्ट कर रहे थे जहां SP सस्पेंड हुए हैं अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। तो इसके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल हैं और शायद सरकार के ऊपर ये ज़रूर एक आशा रहेगी कि वो किसी भी तरह धरातल पे ये साबित करेंगे कि ये प्रोफेशनलिज्म जो CISF दिखाता है एक एयरपोर्ट में या एक क्रिटिकल यूनिट में, वही उनकी फोर्स भी दिखा पाएगी। और इस तरह के जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं जो किसी संदर्भ में शायद यूज़ किए गए हों या किए जाते हों, वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मिसयूज नहीं होंगे। ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और वक्त है कुछ खबरों को संक्षेप में बताने का, न्यूज रैप का वक्त। अदालत की अवमानना के दोषी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने 1 रुपए का जुर्माना अदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इससे पहले प्रशांत भूषण ने कहा कि जुर्माना जमा करने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार है। वो आज ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं। हवाई जहाज में फोटो खींचने या वीडियोग्राफी की अनुमति को लेकर DGCA ने स्पष्टीकरण जारी किया। DGCA का कहना है कि 2004 के नियम अनुसार कोई यात्री विमान के अंदर से तस्वीरें ले सकता है, वीडियोग्राफी कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय कोई भी ऐसे उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे एयर सेफ्टी को खतरा पैदा हो। दिल्ली में एक महिला पत्रकार ने बहादुरी का परिचय देते हुए 2 मोबाइल झपट्टा मारों को पकड़वाया। दरअसल जब इस पत्रकार का मोबाइल 2 झपट्टा मार छीन कर भागे तो उस पत्रकार ने ऑटो से उनका पीछा किया और आगे मौजूद पुलिस के बैरिकेड से पहले ही दोनों की बाइक सड़क पर जा गिरी। उसके गिरते ही महिला पत्रकार और ऑटो ड्राइवर ने दोनों को पकड़ा और इसमें उनकी मदद की हेड कांस्टेबल रमेश और कांस्टेबल राजकुमार ने। मंड्या के एक मंदिर में पिछले शुक्रवार को हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने शूटआउट के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज तड़के मल्लवल्ली मुद्दूर रोड पर पुलिस ने 2 टीमें बनाई और संदिग्ध आरोपियों को घेरा तो पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार और पत्थरों से उन पर हमला कर दिया गया। इस हमले में 2 पुलिस कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं। तो क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आज इतना ही। इस शो के लिए आप कल फिर से दिन में 1:30 बजे ट्यून इन कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।